रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवेली में हर सांस सो रही थी, लेकिन वीरेंद्र की किस्मत जाग चुकी थी। अचानक वही परी दोबारा उसके सामने आ खड़ी हुई, जिस पर वीरेंद्र आंख बंद करके भरोसा करता था। उसके चेहरे पर नरमी थी और आवाज में जादू। उसने वीरेंद्र के सामने एक बहुत पुरानी, धूल से भरी किताब रखी। किताब के पन्ने अपने आप हिल रहे थे। परी ने धीमी आवाज में कहा, वीरेंद्र, बस इस किताब में एक शब्द लिख दो, ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा। वीरेंद्र ने एक पल सोचा, लेकिन क्योंकि वो परी की हर बात मानता था, कांपते हाथों से उसने किताब में एक शब्द लिख दिया। धमाका! तेज हवा चली, जमीन कांपने लगी। वीरेंद्र का शरीर रोशनी में बदलने लगा और अगले ही पल वो किताब के अंदर खिंचता चला गया। जब उसने आंखें खोली तो वो एक भयानक, अलग दुनिया में खड़ा था। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये थी भूतों की बस्ती। चारों ओर अंधेरा, धुआं और अजीब सा सन्नाटा। वहां कोई इंसान नहीं था। वीरेंद्र घबरा गया। तभी वही परी अपने असली रूप में सामने आई। अब उसकी आंखें लाल थीं और मुस्कान खूनी। वीरेंद्र चीख कर बोला, मुझे मेरे सूर्या गांव जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। परी के भेष में छिपी चुड़ैल जोर से हंस पड़ी। अब तुम यही रहोगे वीरेंद्र, यही तुम्हारी सल्तनत है। तुम यहाँ राज करोगे, भूतों की दुनिया के राजा बनोगे। वीरेंद्र ने चारों ओर देखा। सैकड़ों भूत और भूतनियां शाही कपड़ों में खड़ी थीं, ताज, जेवर, रेशमी वस्त्र, लेकिन उनके चेहरे बेहद डरावने थे। कांपते हुए वीरेंद्र ने कहा, मुझे यहाँ राज नहीं करना, मुझे मेरे सूर्या गांव जाना है। ये सुनते ही चुड़ैल का चेहरा सख्त हो गया। उसने आदेश दिया, जब तक तुम यहाँ राज करने का फैसला नहीं करोगे, तुम कैद रहोगे। अगले ही पल वीरेंद्र को लोहे की सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया, एक भयानक काल कोठरी में, जहां दीवारों से चीहों की आवाजें आ रही थीं। अंधेरे में वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोला, काश मैंने उस किताब में कुछ न लिखा होता। क्या वीरेंद्र इस भूतों की दुनिया से निकल पाएगा, या उसे जबरदस्ती भूतों का राजा बना दिया जाएगा? पार्ट 5 कमिंग सून।